नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे अजूबा, जो कि जंगल के जल्लाद कौवी और भेड़िया की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि अब तुम दोनों में से एक साथ निपटने का मुझे एक और रास्ता सूझ गया है, तुम दोनों का गठजोड़ करने का। और इस गठजोड़ को मैं इतना पक्का कर देता हूं कि तुम कभी भी अलग नहीं हो पाओगे। अब अपने अच्छे दिनों को याद कर दो, क्योंकि तुम्हारी उम्र के आगे के दिन अब कैद में गुजरने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ओह, ये क्या? ये मेरे शरीर से किरणें सी कैसे टकराई, जो मेरे इर्द गिर्द एक ऐसी बर्फीली कैद का निर्माण कर रही है जिसे मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं तोड़ पा रहा हूं। एल्फांटो और तंतना भी कम हैरान नहीं थे। यहां आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, फिर ये भेड़िया को जमा कर किसने हमारी मदद की? छोड़ो इस बात को। अब हम भेड़िया को आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपस में बंधे हुए हैं। अरे, ये क्या? हमारे बंधन खुल गए हमारे मददगार की छोड़ी गई किरणें की वजह से। लेकिन हमारा वो मददगार है कौन? कोई भी हो, हम उसे ढूंढकर उसे धन्यवाद देंगे, लेकिन बाद में। पहले भेड़िया को मारने का हमें जो अवसर मिला है, भेड़िया को मारकर उसका लाभ तो उठा लें। सही कहा। आजा, भेड़िया का कचूमर बनाएं। भेड़िया के जान के दुश्मन उसकी जान लेने के लिए बढ़ चले थे, और भेड़िया उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन फिर भी वे रुके, कोबी के रोके रुके। भेड़िया कोबी का शिकार है, और कोबी के शिकार को कोई छुए, ये कोबी को हरगिज मंजूर नहीं। धड़ाक! अबे, जब भेड़िया तेरा शिकार है तो तू हमारे पीछे क्यों पड़ गया? उसका शिकार क्यों नहीं करता? ना भेड़िया इस जंगल से भागा जा रहा है, और ना मैं जब चाहूं भेड़िया का शिकार कर लूंगा। तुम्हें क्या? वैसे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं यहां कैसे पहुंच गया। मैं तो एक गंध को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो गंध थी उन अच्छे फलों की जिन्हें मैंने वहां खाया था, जहां गजदौड़ में दौड़ने वाले हाथी मौजूद थे। अब तुझे वे फल नहीं मिलने वाले को भी। अब तो तुझे हमारे हाथों मौत मिलेगी। सही कहा एल्फांटो। ऐसे में हम इसे आसानी से मौत दे सकते हैं, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है। कोबी तुम्हारी मददगार शक्ति के साथ तुम्हें भी खत्म कर देगा। हे भेड़िया देवता, मदद! अब तुम भी आओ, तुम्हारी मददगार शक्ति भी आए। कोबी सबको जमीन में गाड़ देगा। ऐसे में तो हमें सचमुच हमारी मददगार शक्ति की जरूरत है। लेकिन वो हमारी मदद को क्यों नहीं आ रही? वे मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इनका मददगार नहीं, क्योंकि अब तक मैंने उन दोनों को ही अपना लक्ष्य समझा था। लेकिन नहीं, मेरा लक्ष्य वे दोनों नहीं, बल्कि ये अकेला है। और मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। बदली स्थिति को अब एल्फांटो और तंतना भी समझ चुके थे। कोई भी अदृश्य शक्ति हमारी सहायता को नहीं आने वाली। एल्फांटो, हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये मार मार कर हमें मार डालेगा। इसे ठिकाने लगाने का मेरे पास एक रास्ता है। अफीम के ये फल, जिन्हें मैंने अपने खाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन इन्हें अब ये खाएगा, क्योंकि ये इन्हीं की गंध से यहां तक खींचता चला आया है। आए, वही फल! उन फलों को देखते ही कोबी की आंखें चमक उठी। सब कुछ भूलकर उन फलों की तरह झपटा वो। यही तो मुझे चाहिए। वो इन फलों को खा रहा है, उससे क्या होगा?
अभी पता चल जाएगा। जल्द ही उसने सारे फल खा लिए। अब वो फिर हमारी धुनाई करने में जुट जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। देख, वो उन फलों के नशे में कैसे झूम रहा है। अफीम का नशा उसे सीधा खड़ा भी नहीं होने दे रहा। अब मौका है हम इसकी धुनाई करें। और अब ये ना तो हमारे वारों से बच सकता है और ना हम पर वार कर सकता है। कोबी पर होते वारों ने उस अनोखी उस अनोखी कैद में मौजूद भेड़िया को तिल मिलाकर रख दिया था। उफ, बेवकूफ कोबी ने अफीम के डोडे खाकर अपनी मुसीबत बुला ली है। उसका नशे में बुरा हाल है और उसी नशे का फायदा उठाकर एल्फांटो और तंतना उसे मार डालने को उतारू हैं और वे ऐसा कर भी डालेंगे। इसलिए कोबी को बचाने के लिए मुझे इस कैद से आजाद होना होगा। उफ, पूरी ताकत लगाने से इस अनोखे कैद पर फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन वो फर्क बहुत थोड़ा है। यानी इस कैद को टूटने में समय लगेगा, जबकि कोबी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि उन दोनों जल्लादों ने नशे में डूबे कोबी को मौत के कगार पर पहुंचा दिया है और अब किसी भी क्षण कोबी के शरीर से उसके प्राण निकल सकते हैं। भेड़िया का सोचना एकदम सही था। कोबी से मौत सचमुच कुछ ही क्षणों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन वे कुछ क्षण आने नहीं दिए। उस अदृश्य शक्ति ने, जो पहले एल्फांटो और तंतना की मददगार थी लेकिन अब कोबी की मददगार थी, उस शक्ति के प्रहार से एल्फांटो और तंतना हलाल होते बकरे की भांति चीखे और जल्दी होश खाकर जमीन पर गिर पड़े। आश्चर्यचकित भेड़िया सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। ओह, जिस शक्ति ने मुझे इस कैद में डालकर एल्फांटो और तंतना को मेरे कहर से बचाया था, उसी ने कोबी को उन दोनों के हाथों से मरने से बचाया। मैं तो अब तक उस शक्ति को एल्फांटो और तंतना का मददगार समझ रहा था, वही उनकी दुश्मन निकली। लेकिन वो शक्ति है क्या? ओह ओह, उस अनोखी कैद में मौजूद भेड़िया की आंखें अचानक फटने की हद तक चौड़ी होती चली गई। दृश्य ही कुछ ऐसा था। भेड़िया की आंखों के सामने एक ऐसी शख्सियत आकार ले रही थी, भेड़िया ने जिसे ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उसके बारे में सुना था। ओह, कौन है ये? कहां से आया है? इधर भेड़िया अपने आप से सवाल करता ही रह गया। उधर वो शख्स कोबी तक जा पहुंचा। मुझे आशा नहीं थी कि पृथ्वी पर मुझे तेरे जैसा कोई प्राणी मिलेगा, लेकिन तू मुझे मिला, ये तेरा सौभाग्य है। और ये तेरा सौभाग्य है कि मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूं। चल। जैसे उसने कोबी को हाथ लगाया, वैसे ही उसे मानो करंट लगा। ओह, नशे में झूमते कोबी ने उस पर अपनी गद्दा का प्रचंड वार कर दिया। अबे हट! लेकिन उस बार से वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। ओह, उसने अपनी शक्ति के हल्के से प्रहार से कोबी के हाथों से उसकी गद्दा छुड़ा दी और अब वो कोबी को ठीक वैसे ही कैद में कैद कर रहा है जैसे में मैं कैद हूं। ओह, यानी दोस्त वो कोबी का भी नहीं है, वो उसे कैद करके अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोबी अफीम के नशे में ऐसा धूत है कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। ऐसे में मैं उसे असफल करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा और अब मैं ऐसा कर भी लूंगा, क्योंकि मैं अब अपने इस कैद को तोड़ने में सफल हो गया हूं। भेड़िया ने हमला करने में एक क्षण भी नहीं गवाया। पीछे हट कोबी से। ओह, तू दाद देनी होगी तेरी ताकत की, जिसकी वजह से तू मेरी कैद से निकला। भेड़िया की यही ताकत तेरे शरीर से तेरी जान को निकालेगी।
संग्राहों की जान निकाल पाए पृथ्वी के किसी प्राणी में इतनी ताकत नहीं। संग्राहों, ओह, ये मुझे फिर कैद करना चाहता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो ये होना चाहिए कि इसकी लाश गिरे। ओह, बहुत फुर्तीला और चालाक है तू। धड़ाक। अभी अपनी मेगा विद्युत तरंगे छोड़कर मैं तेरी इस फुर्ती और चालाकी को तेरे साथ ही समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे व्यर्थ ही किसी का खून बहाने में मजा नहीं आता। मैंने आज तक किसी की भी जान नहीं ली, तेरी भी नहीं लूंगा, लेकिन इस बार तुझे ऐसी मजबूत कैद में जरूर डालूंगा कि तू उस कैद से तू उस कैद में तू उस कैद में ही अपनी अंतिम सांसें ले। ओह, ओफ, जिस तरह ये अंधाधुन मुझ पर किरणें फेंक फेंक रहा है, उससे तो ये मुझे कैद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसे नाकामयाब करूं तो कैसे? मेरे किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि उसकी शक्तियां मुझे जकड़ने के लिए बुरी तरह बेताब है। उफ। तो मेरी शक्ति की जकड़ में आ गया। अब कुछ ही पलों में यह जकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि तू इससे फिर कभी नहीं छूट पाएगा। कुछ क्षण, मेरे पास सिर्फ कुछ क्षण है, और कुछ क्षणों में भला क्या हो सकता है? हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इस समय संग्राम ठीक उस पेड़ के नीचे खड़ा है जिस पर ऐसे बड़े और विचित्र फल लगते हैं, जिनमें से ऐसा रस निकलता है जो हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है और बड़े से बड़े ताकतवर प्राणी को चिपकाकर जमा डालता है। ये भी जम गया। अब समय है इसे अपने लात घुसों पर रखने का। संग्राम के छक्के छूट गए थे। उफ, मुझ पर अनोखा द्रव्य डालकर इसने मुझे जमा डाला है। ऐसी स्थिति में मैं ना तो उस पर वार कर सकता हूं और ना ही ढंग से बचाव कर सकता हूं। मुझे अपने शरीर से इस द्रव के खोल को हटाने में समय लग सकता है, और इतने समय में यह मेरा कोई अहित कर सकता है। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं अपनी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करके यहां से भाग जाऊं। ओह, उसका शरीर अचानक हवा में उड़ने लगा, यानी वो भाग रहा है। मैं उसे नहीं रोक सकता। लेकिन भेड़िया का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी उसे नशे में झूमते कोबी को उठाकर पहुंचाना था फौजों के जंगल अस्पताल में। इस औषधि से कोबी को जबरदस्त नींद आएगी, लेकिन जब यह जागेगा तब इसके दिमाग से अफीम का नशा पूरी तरह उतर चुका होगा। धन्यवाद फौजो बाबा। अब हम आराम से बैठकर यह सोच सकते हैं कि आखिर संग्राहु कौन था। जिस तरह से तुमने बताया उससे तो यह साफ लगता है कि संग्राहु नाम का वो प्राणी पृथ्वी से दूर से कहीं आया है, और वो कोबी को अपने साथ किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है। हो सकता है, लेकिन उसका इस तरह भागना क्या साबित करता है? क्या वो वापस चला गया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं ही हुआ था। मुझे कोबी नामक वो प्राणी चाहिए हर हाल में, क्योंकि उसी के लिए ही तो मैं पृथ्वी पर आया हूं। मैं कोबी को लेकर ही वापस जाऊंगा। लेकिन भेड़िया नामक प्राणी ने मुझे भागने के लिए मजबूर करके ये बता दिया कि कोबी को हासिल करना आसान काम नहीं है। इस काम में बहुत मुश्किल आ सकती है, और मुझे मुश्किलों से बचकर रहना है। इसलिए अब मुझे इस काम को करने के लिए मुझे खुद नहीं जाना। इस काम को करने के लिए तो मुझे किसी और को भेजना होगा, और किसी और को भेजने के लिए मुझे उसे बताना होगा कि कोबी कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा। कोबी फौजों के जंगल अस्पताल में था, और कोबी का फौजों के अस्पताल में होना ही वो कारण था
इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।